नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल बिलासपुर में आप सबका स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस को देखते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट निबंध मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। जाते जाते एक बार देख के जरूर जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है। ये आपका जो टॉपिक है साइबर अपराध सोशल मीडिया की भूमिका, माने साइबर अपराध जो होते हैं कंप्यूटर संबंधित होते हैं, आपका मोबाइल से संबंधित होते हैं, आपका पैसों को हैक कर लिया जाता है। यहाँ का जो भी बैंकिंग आप काम करते हैं, अपने रोज़ पेपर में पढ़ते होंगे कि भाई इतना पैसा किसी ने ट्रांसफ़र कर लिया, किसी दूसरे ने ट्रांसफ़र कर लिया, हैकिंग कर लिया। ये सारे के सारे साइबर अपराध होते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन अभी मार्केट में चल रहा है, इससे संबंधित क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं या इससे संबंधित निबंध पूछे जा सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं सीजीपीएससी वालों के लिए निबंध बनाता रहता हूं। अगर आपको मेरे पूरा निबंध देखना तो में जाइए, कम से कम 10 से 12 निबंध वहां पर आपको मिल जाएंगे। पूरा निबंध वाला टॉपिक में जाइए, प्लेलिस्ट चाहिए और उसमें देखिए तो पूरा निबंध आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग इसके भूमिका को बांधते हैं। तो भूमिका जो होगा, हम जितनी तेज़ी से डिजिटल दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से साइबर अपराध की संख्या में वृद्धि हो रही है। जिस गति से तकनीकी में उन्नति है, उसी गति से मनुष्य की इंटरनेट पर निर्भरता भी बढ़ी है। आज के समय में इंटरनेट का उपयोग लगभग हर क्षेत्र में किया जाता है, जैसे कि सोशल नेटवर्किंग, ऑनलाइन शॉपिंग, डेटा स्टोर करना, गेमिंग, ऑनलाइन स्टडी, ऑनलाइन जॉब इत्यादि इत्यादि। इंटरनेट के विकास और इसके संबंधित लाभों के साथ साइबर अपराध की अवधारणा भी विकसित हुई है। साइबर अपराध या कंप्यूटर उन्मुख अपराध ऐसा अपराध है जिसमें एक कंप्यूटर और एक नेटवर्क शामिल होता है, माने बहुत सारे व्यक्ति इसमें शामिल होते हैं। साइबर अपराध में शामिल होता है आधुनिक दूरसंचार नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल फोन का अवैध रूप से उपयोग, ताकि व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के खिलाफ अपराध किया जा सके, इनको प्रताड़ित किया जा सके, जानबूझकर उनको शारीरिक या मानसिक नुकसान एवं उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जा सके। साइबर अपराध द्वारा किसी व्यक्ति या राष्ट्र की सुरक्षा एवं वित्तीय स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। साइबर अपराध एक अवैध कार्य है जहां कंप्यूटर को साधन या लक्ष्य दोनों ही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। विभिन्न प्रकार के साइबर अपराध की अगर मैं बात करूं तो पहला फिशिंग आता है। इसमें स्पैम ईमेल भेजकर या फेक वेबसाइट के माध्यम से उपयोगकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करना शामिल है। पहचान की चोरी, इसमें क्रेडिट या डेबिट कार्ड या फिर बैंक विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना शामिल है। जानकारी चुरा लेने के बाद आगे अवांछित धन आसानी से निकाला जा सकता है। मेलवेयर अटैक, मालवेयर एक अवैध सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर या सिस्टम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया है। एटीएम धोखा, इस अपराध में एटीएम मशीन को पूरी तरह से हैक कर लिया जाता है। अपराधियों द्वारा कार्ड पर अंकित डेटा तथा पिन दोनों तक पहुंचने का तरीका विकसित कर लिया है। इसमें वह कार्ड का डुप्लीकेट बनाने में सफल होता है और पैसे निकालने के लिए वह उसी का उपयोग करते हैं। साइबर हैरेसमेंट, अपराधी ऑनलाइन उपायों के माध्यम से व्यक्ति का पीछा करने या परेशान करने में भी काफ़ी सक्रिय हैं। पोर्नोग्राफी, अश्लील वेबसाइटों के माध्यम से यौन गतिविधियां वाले वीडियो को प्रस्तुत करने का कार्य। धोखा देना, इस तरह के अपराध में आपको एक ईमेल मिलता है जो ऐसा लगता है किसी प्रमाणिक स्रोत से ही भेजा गया, लेकिन यह ऐसा होता नहीं, यह भ्रामक होता है। पायरेसी, यह गोपनीय जानकारी तक पहुंचने का एक अनधिकृत तरीका होता है। अब होता है इतने सारे प्रकार हैं, तो साइबर अपराधों को निपटने की दिशा में सरकार के क्या प्रयास है। तो भारत की सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 पारित किया गया, जिसके प्रावधानों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता के प्रावधान सम्मिलित रूप से साइबर अपराधों से निपटने के लिए अपर्याप्त हैं। इसमें है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 43, 43A, 66, 66B, 66C, 66D, 66E, 66F, 67, 67A, 67B, 70, 72, 72A, 74 हैकिंग और साइबर अपराधों से संबंधित है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 जारी की गई है, जिसके तहत सरकार ने अति संवेदनशील सूचनाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अति संवेदनशील सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर का गठन किया है।
इसके अंतर्गत 2 वर्ष से लेकर उम्र कैद और दंड अथवा जुर्माने का प्रावधान है। विभिन्न स्तरों पर सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने सूचना सुरक्षा शिक्षा जागरूकता इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एंड अवेयरनेस परियोजना प्रारंभ की है। देश में साइबर अपराधों से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए साइबर स्वच्छता केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया मुहिम का एक हिस्सा है। अंतर एजेंसी समन्वय के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C की स्थापना की गई है। जनवरी 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा साइबर क्राइम से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर 14C का उद्घाटन किया गया। इस योजना को संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। ऐसे किया जाए तो भारत सरकार तो बहुत हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं ये हम रोज हमको अखबार में मिलता है कि इसका लूट लिया गया, इसका पैसा लूट लिया गया। इसमें व्यक्ति को खुद जागरूक होना पड़ेगा। उपाय देखूं तो कंप्यूटर उपयोगकर्ता साइबर अपराध को रोकने के विभिन्न तरीकों को अपना सकते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के हैकर्स से अपने कंप्यूटर की सुरक्षा के लिए एक फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जैसे मैकफ्री या नेशन एंटीवायरस के रूप में स्थापित करना चाहिए। बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं जिसको डलवाना चाहिए। साइबर विशेषज्ञों को सलाह दी है कि यूजर्स को केवल सुरक्षित वेबसाइट पर ही खरीदारी करनी चाहिए। वे अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी संदिग्ध अजनबियों को कभी न दें। उपयोगकर्ताओं को अपने खातों पर मजबूत पासवर्ड विकसित करना चाहिए, अर्थात अक्षरों और संख्याओं को पासवर्ड में शामिल करें एवं लगातार पासवर्ड और लॉगिंग विवरण का अध्ययन करना चाहिए, मतलब चेंज करते रहना चाहिए। बच्चों पर नजर रखें और उनके द्वारा इंटरनेट के इस्तेमाल को सीमित रखें। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब की सुरक्षा सेटिंग्स की जांच करें और सावधान रहे। हैकिंग से बचने के लिए जानकारी सुरक्षित रखें। उपयोगकर्ताओं को सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का उपयोग करते समय सचेत रहना चाहिए। इन नेटवर्क का वित्तीय लेनदेन का संचालन से बचें। उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर नाम, पता, फोन नंबर, वित्तीय जानकारी जैसे व्यक्तिगत जानकारी देते समय सावधान रहना चाहिए। सुनिश्चित करें कि वेबसाइट सुरक्षित है। आपका निष्कर्ष क्या होना चाहिए? तो निष्कर्ष लिख सकते हैं, भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है। हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस अर्थव्यवस्था को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। डिजिटल भारत कार्यक्रम की सफलता काफी हद तक साइबर सुरक्षा पर निर्भर करेगी, अतः भारत को इस क्षेत्र में तीव्र गति से कार्य करना होगा। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को नया आयाम दिया। आज प्रत्येक व्यक्ति बिना किसी डर के सोशल मीडिया के माध्यम से अपने विचार रख सकता है और उसे हजारों लोगों तक पहुंचा सकता है, परंतु सोशल मीडिया का सावधानीपूर्वक उपयोग ही हमें ऑनलाइन ठगी और साइबर अपराध के गंभीर खतरों से बचा सकती है। आप लोग मेरा देखते हो, प्रोग्राम देखते हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।